अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स इन सी प्लस प्लस। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने एरेज को देखा था कि एरेज का बेसिक सिंटेक्स क्या होता है, एरेज को हम किस तरह डिक्लेयर करते हैं, एरेज को किस तरह हम यूजर से लेते हैं और किस तरह हम आउटपुट करते हैं। तो अब हम एरेज के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे उनको, और हमें मजीद एरेज क्लियर हो जाए। मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन रखे हैं, तो चलते हैं नोटपैड में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मैं इसको क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ, क्वेश्चन को कर देता हूँ यहाँ पे, मल्टी वैल्यू को यहाँ। तो वो कह रहे हैं इनपुट मार्क्स ऑफ द 5 स्टूडेंट इनसाइड एन एरे ऑफ साइज 5 एंड डिस्प्ले द एवरेज। हम लोग एवरेज करें और विद आउट लूप। मैं आप लोगों को विद आउट लूप और विद लूप दोनों के साथ करके बताऊँ। तो पहले मैं आप लोगों को विद लूप करके दिखाता हूँ, वो ज़्यादा प्रेफरेबल मेथड है। सबसे पहले हम लोगों ने एरे डिक्लेयर करनी है, तो हम लोग एक मार्क्स की एरे डिक्लेयर कर लेते हैं और उसका जो साइज है वो यहाँ पे हम लोग साइज मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे साइज, तो हम पहले कॉन्स्ट इंट, यहाँ पे हम लोग साइज लिख लेते हैं। साइज है इसका 5 साइज है। आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट 5 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन जो मेथड एक सूटेबल है मैं यूज़ करूँगा आपके लिए। हम लोगों ने यूज़र से लेनी है, तो यूज़र से लेनी है इंट आई इक्वल टू 5। आई लेस देन है यहाँ पे साइज तक 5 प्लस। हम लोगों ने सी आउट एंटर, यहाँ पे एरे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने आई लिखेंगे, यहाँ पे बैक स्लैश टी। तो इस तरह ये मैट्रिक्स की फॉर्म में एरे प्रिंट हो जाएगी। तो ये हमने यूजर से लेनी है सी इन, सॉरी हम लोगों ने यहाँ पे मार्क्स ऑफ आई, तो ये हमारी यूजर से इनपुट हो गई। यहाँ पे मैं आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। अब हमने यूजर से इनपुट ले लिया, अब आप लोगों ने इसकी एवरेज फाइंड करनी है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे हम देते हैं डिस्प्लेइंग एरेज, यहाँ पे भी एक न्यू लाइन ऐड कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे भी एक फॉर लूप ऐड करेंगे। एंड आई इक्वल टू 0, आई लेस देन है, यहाँ पे साइज आ जाएगा वो, और आई को हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो अब हमने इसकी एवरेज फाइंड करनी है। तो एवरेज फाइंड करने से पहले हम लोग सम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एरे सम कह देता हूँ, जो कि 0 के बराबर है। तो अब हम सम किस तरह फाइंड करते हैं, यहाँ पे एरे सम इज इक्वल टू, यहाँ पे एरे सम प्लस यहाँ पे मार्क्स। आप लोग सोच रहे होंगे ये ऑटो सजेस्शन किस तरह आता है, तो कंट्रोल और स्पेस को दबाने से ये ऑटो सजेस्शन इस तरह आ जाता है। तो यहाँ पे मार्क्स ऑफ एरे, ये जो एरे है हम लोगों ने इसको सम में ऐड कर लिया। तो ये बहुत बेसिक फार्मूला, मैंने आपको इसके बारे में बताया होगा। तो अब हमने एवरेज फाइंड करनी है, तो आप लोग एवरेज का भी वेरिएबल डिक्लेयर करवा लें। इंट एवरेज इज इक्वल टू, हम लोग इसको भी 0 लें। तो यहाँ पे एवरेज इज इक्वल टू एरे सम डिवाइडेड बाय साइज। तो जितना साइज होगा हम उसको डिवाइड कर देंगे। हम सम इस तरह ही फाइंड करते हैं ना, कि अगर हमारे पास है 5, हमारे पास 5 लोगों का या 5 चीज़ों का सम 20 आया है, तो हम लोग डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, तो सेपरेट एवरेज है वो इसकी 4 आ जाएगी। तो ये इस तरह हो जाएगी हमारी एवरेज। हम लोग इसको, मैं आप लोगों को सम भी प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे पैरेलल करते हैं, यहाँ पे हम लोग सीआउट एवरेज एंड, तो उसको एवरेज को भी करते हैं। कोई गलती नहीं है तो फिर अब हम यूजर से लेंगे यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, 30, 40 और 50। तो जो एरे का सम है वो 150 है, जो इसकी एवरेज है वो 30 है। ये देख लें।
अगर आप लोगों ने एरे भी डिस्प्ले करनी है तो आप लोग यहाँ पे cout marks of I यहाँ पे एक टैब के साथ आप लोग डिस्प्ले कर दें। तो यहाँ पे भी मैं ऐड कर देता हूँ द सम ऑफ एरेज। तो यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट ऐड कर लेंगे। द एवरेज ऑफ एरे, हम लोग इनको एक यहाँ, तो अब हम लोग वैल्यूज एंटर करेंगे 10, 20, 30, 40 या 50। तो ये देखें ये एरे डिस्प्ले होगी हमारे पास। अब सम इसका 150 है और एवरेज इसकी 30। ये इसका बेसिक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम बगैर उसके डिस्प्ले करवाएं तो वो आप लोग खुद भी ट्राई कीजिएगा। वो इस तरह इसका सम लेंगे हम लोग। हमारे पास एरे सम है इक्वल टू यहाँ पे मार्क्स ऑफ 0, यहाँ पे 0 इंडेक्स पे है, उसको 1 इंडेक्स के साथ प्लस करेंगे। फिर यहाँ पे मार्क्स है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास मार्क्स है, यहाँ पे 2 और इस तरह हम लोग सो ऑन मार्क्स 5 तक इन सबको जब ऐड कर लेंगे। इधर तो हमने इसके साथ लूप के साथ चला लिया ना काम, तो यहाँ पे हमें हर इंडेक्स का वो देना पड़ेगा। अगर हमने फिर को एवरेज लेनी है तो डिवाइडेड बाय साइज करनी है, डिवाइडेड बाय 5 करनी है। ये विद आउट लूप है, तो आप लोग ये खुद ट्राई कीजिएगा। हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है तो हो गया। मैं इसको कमेंट करता हूँ। यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे तो अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एरेज का क्या है। अब कह रहा है डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन इंटीजर ऑफ साइज 7 एंड कॉपी एरे डाटा यूजिंग लूप एंड डिस्प्ले इट ऑन द कंसोल। अब दो एरेज हैं, एक एरे का डाटा दूसरी एरे में कॉपी करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो ये भी मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे करेंगे। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं इंट सोर्स एरे, यहाँ पे साइज 7 है और मैं इसको इसी टाइम में इनिशियलाइज कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 7 हमने वैल्यूज एरे को इनिशियलाइज कर दिया। अब हम एक एम्प्टी एरे लेंगे। अगर कोई खाली एरे लेंगे तो ही हम इसका डाटा कॉपी कर पाएंगे ना। अगर एरे ऑलरेडी फिल है तो इसमें हम डाटा कॉपी नहीं कर पाएंगे। डेस्टिनेशन एरे साइज मस्ट बी सेम, यहाँ पे साइज ऑफ एरे मस्ट बी सेम फॉर डाटा कॉपिंग। अब हमने यूजर से इनपुट तो लेनी नहीं है, अब हम डायरेक्ट आउटपुट करनी है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे इन आई इक्वल टू 0, बल्कि हम पहले यहाँ पे कॉपी डाटा कर रहे हैं। कॉपिंग ऑफ डाटा फ्रॉम वन एरे टू यहाँ पे अदर। हमने साइज मेंशन नहीं किया, हम 7 लिख ही देते हैं आई प्लस प्लस। तो अब हमने एरे का डाटा कॉपी करना है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे डेस्टिनेशन एरे लिखेंगे, तो इसको आई लिख देंगे इक्वल टू सोर्स एरे, तो यहाँ पे आई लिख देंगे। अब हमने जिस तरह हम लोगों ने टेम्प स्वैप किया था, इंट टेम्प इक्वल टू num1, स्वैप में देखा था ये खाली वेरिएबल है, इसमें से नंबर 1 का डाटा इसमें से जाएगा। अब हमने कॉपी करना है, कॉपी करते हुए सेम जिस एरे में कॉपी करना है वो लेफ्ट साइड पे होगी और जिस एरे से कॉपी करना है वो राइट साइड पे होगी। आपको नाम से जाहिर लग रहा होगा कि ये सोर्स एरे है, मतलब जो डाटा है वो इसमें है और डाटा जाना किसमें है, डाटा इसमें जाना है। तो ये डाटा हमारा कॉपी हो चुका है। अगर हमने सेपरेट कॉपी करना है विदाउट लूप तो हमें यहाँ पे इंडेक्स सारे बताने पड़ेंगे, 0 1 2 3 4 5 स्टेप में होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग डिस्प्लेइंग द एरे, तो मैं दोनों एरोज को डिस्प्ले करवा के दिखा लेता हूँ आपको। यहाँ पे भी एक फॉर लूप लगाएंगे इन आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 7 आई प्लस प्लस यहाँ पे। अब हमने दोनों एरेज
डिस्प्ले करनी है, तो मैं आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। डेस्टिनेशन एरे, तो यहाँ पे बैकस्लैश टी और इनके दरम्यान स्पेस डालते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं सोर्स एरेज, इसको बैकस्लैश एन करते हैं। मैं ये सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे बैकस्लैश टी यहाँ पे ऐसे करते हैं ताकि हमें दोनों का डाटा सीधा सीधा डिस्प्ले हो। तो यहाँ पे है डेस्टिनेशन एरे बैकस्लैश टी, यहाँ पे हम लोग लिख सोर्स एरे, तो हम लोग वो करते हैं। अगर हमने कुछ गलत नहीं, तो ये हमारे पास एड्रेस प्रिंट हो गया है। एड्रेस क्यों प्रिंट हुआ है हम देखते हैं। हमने साइज भी 7 मेंशन किया, तो हमारी मिस्टेक जो है ना वो रियलाइज़ हो गई थी। हम लोगों ने ये दोनों लूप के अंदर लिखी हुई, तो ये लूप के अंदर नहीं लिखनी, ये वाई लिखनी, और यहाँ पे मैंने आई ऐड नहीं किया था यहाँ डेस्टिनेशन और सोर्स में। तो जब हम ऐसे कॉपी डाटा करेंगे तो ये देख लीजिए, ये वाला सेम टू सेम डाटा, ये सोर्स का डाटा है और ये डेस्टिनेशन का डाटा है, ये दोनों में कॉपी हो चुका है। अब हमने ऐसे किया है, यहाँ पे आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाता हूँ यहाँ कि हमने दो एरेज क्रिएट की थी। यहाँ पे ऐसे एक ये एरे है और यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे ये 7, 1 3 4 5 6, और यहाँ पे एक और हमने एरे क्रिएट की है। ऐसे उसका जब भी हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो वो 3 4 5 6 और एक एक्स्ट्रा हो गया, तो हम यहाँ से, तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे, ये पहला इंडेक्स है इसका, ये 0 इंडेक्स है, यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। अब देखेंगे ये वाला डाटा हमने इसमें कॉपी करना है, ये वाला डाटा हमने इसमें कॉपी करना है, ये इसमें कॉपी करना है, इसी तरह ही हमने ये इस तरह। अब ये जो खाली डाटा है, अब हम एक जिस तरह वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट टेम्प, यहाँ पे टेम्प, ये खाली वेरिएबल है। जब हम इसको 2 के बराबर रखते हैं तो ये 2 आ जाता है। अब इसमें डाटा है, ये खाली है। अब हम ये जो एरे है, इसका जो 0 इंडेक्स है, इसको हमने 1 0 की या 1 की वैल्यू दे रहे हैं, तो इसमें भी 1 आ जाएगा। तो ये इसी तरह जब फॉर लूप चलेगा, 0 इंडेक्स पे ये आ जाएगी, 1 इंडेक्स पे इस तरह वैल्यू सारी कॉपी होती जाएंगी। एंड पे यहाँ पे 7 6, यहाँ पे 5 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 1, ये इस तरह डाटा कॉपी हो जाएगा। तो ये इनमें से डाटा कॉपी हो चुका है। थोड़ी सी मिस्टेक थी, वो मिस्टेक ये थी कि हम लोगों ने यहाँ पे आई नहीं लगाया था, और ये अगर ये लूप के अंदर लिखेंगे हम लोग ये, तो 7 दफ़ा ये प्रिंट हो जाएंगे। तो ये मैं कमेंट करता हूँ। यहाँ पे हम लोग तीसरा अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, तो हमारा 3 क्वेश्चन को है इनपुट। अब हम लोग यहाँ पे ये कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको मल्टी कमेंट, यहाँ पे कह रहा है कि इनपुट float array of size 10 and display the smallest element of the array int array, और इसका जो साइज है, और ये हम लोगों ने यूजर से लेनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे i इक्वल टू 0, यहाँ पे मैं constant size इक्वल टू 10 कर देता हूँ। i इक्वल टू 0, i लेस देन है साइज ऑफ i प्लस प्लस। यहाँ पे हम लोग सी आउट करेंगे, एंटर एरे, तो हम लोग एक पेज के साथ i, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे, तो हम लोग सी इन एरे ऑफ i,
तो हम लोगों ने ये यूज़र से इनपुट ले ली, अब हमने यहाँ पे प्रोसेस कर, अब हम यहाँ पे एक नंबर डिक्लेयर करवाएंगे, यहाँ पे हमने मिनिमम फाइंड करना ना, इंट मिन इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे कि जो एरे ऑफ, ये हम शुरू में भी मेंशन कर सकते हैं और इसके अंदर भी, लूप के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एरे ऑफ साइज इक्वल टू मिन। हम लोग किसी के भी इसको मतलब कि हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मिन इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको 0 भी कर सकते हैं कि किसी एक के अकॉर्डिंग दे लेते हैं, मिन इज इक्वल टू एरे ऑफ 0। बल्कि हम लोग इसको अपोजिट करेंगे, यहाँ पे जो मिन वेरिएबल है इसको हम ऐसे कर देंगे कि ये 0 इंडेक्स में जो वैल्यू ना उसके अकॉर्डिंग है, हमने किसी एक वैल्यू का यहाँ पे लाजमी देना रेफरेंस, तो वो सबसे मैच करेगा। मैं आपको इसका लॉजिक अच्छे से समझाता हूँ। अब हम लोग फॉर लूप लगाएंगे, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन है साइज आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगानी है, इफ एरे ऑफ आई लेस देन है मिन, ये जो मिन वेरिएबल है ना, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे एरे ऑफ आई, यहाँ पे जो इससे मिन होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने सी आउट, यहाँ पे हम लोग मिन को रन करके देखते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 22। तो अब देख लें कि सबसे जो छोटा वेरिएबल 1 है यहाँ पे, तो 1 कैसे आया इसका मैं आपको बताता हूँ। ये देख लें, यहाँ पे चलते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले ये, अच्छी तो नहीं है लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ, ये एरे है। मैं इसका साइज प्रॉपर तो नहीं मेंशन करूँगा लेकिन सिर्फ समझा। और यहाँ पे एक मिन वेरिएबल है। अब मिन वेरिएबल को हम लोगों ने यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे हम लोगों ने मिन वेरिएबल को 0 वैल्यू दे दी। अब ये जो 0 है, ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है। ये जो मिन वेरिएबल है सबसे कंपेयर होगा, 0 0 से कंपेयर होगा, तो 0 0 के इक्वल है। तो ये अभी इसको प्रिंट नहीं करेगा, हमने ये सिर्फ वही प्रिंट करेगा जो इससे छोटे हैं, 0 से छोटे हैं वो उनको सिर्फ प्रिंट करेगा, क्योंकि हमें सिर्फ मिन चाहिए। तो 0 1 से कंपेयर होगा तो 1 बड़ा है, 0 छोटा है, ये फिर इसको नहीं प्रिंट करेगा। अब ये जो 0 है ये इससे कंपेयर होगा तो ये 2 फिर बड़ा है, तो ये इसको भी प्रिंट नहीं करेगा। अब ये 3 है, ये देखेंगे ये 3 भी प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि 0 छोटा है और 3 बड़ा है। ये 4 के साथ कंपेयर करेगा, 5 के साथ कंपेयर करेगा, 6 के साथ कंपेयर करेगा। अब इन सब में से उससे जो छोटी वैल्यू है वो 0 लगी है, तो 0 मिन में फिर से स्टोर हो जाएगी। ज़रूरी तो नहीं है कि हमें मिन को इसके अकॉर्डिंग रखना है, मिन को ये वाला एड्रेस भी दे सकते हैं, यहाँ पे 6 स्टोर हो जाए। तो जब जो सबसे कंपेयर करेगा उससे सबसे छोटी वैल्यू ये लगेगी, तो हम इसको जो है वो प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे ये इसका लॉजिक इतना ही था। इसको मैं कमेंट करता हूँ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन 4 यहाँ पे शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम विच कैलकुलेट द सम ऑफ द स्केयर ऑफ 10 नंबर स्टोर्ड इन एरे। तो हम कोई से 5 नंबर की एरे कर लेते हैं, 10 नंबर की है इंट एरे। यहाँ पे हम लोग साइज कर लेते हैं और हम लोगों ने 1 वो 2 वो 3 वो 4 वो 5, हम लोगों ने कास्ट इंट साइज इक्वल टू 5 कर दिया। अब हम लोगों ने स्केयर भी फाइंड करना है इसका और हमने इसका सम भी फाइंड करना है। तो इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन है साइज आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे हम लोगों ने अब सम फाइंड करना है इसका। अब हमने क्योंकि यूजर से इनपुट तो ली नहीं है तो यूजर वाली फॉर लूप नहीं लगेगी। हम यहाँ ने हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे इंट सम इक्वल टू 0 और हमने इसका स्केयर भी फाइंड, यहाँ पे लिखेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस
एरे ऑफ आई। अब हम लोगों ने इसका स्केयर भी फाइंड करना है। अब हम नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्केयर आ जाएगा। अब हम एरे को एरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरे का स्केयर आ जाएगा। इस तरह देख लें, हमारे पास सम भी आ गया और स्केयर भी आ गया, ये दोनों सम में स्टोर हो जाए, ये वाला। अब हम इसको सी आउट करते हैं, द सम ऑफ स्केयर ऑफ एरे। यहाँ पे हम लोग सम को कर देंगे, उसको रन करते हैं और ये एरर आएगा। यहाँ पे भी एरर है। यहाँ पे हमें ये वाला, हमने यहाँ पे सेमीकोलन मिस किया हुआ, तो ये सम ऑफ एरे 55 है। तो स्केयर भी आ गया और 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, इसका स्केयर 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। इन सबको ऐड अप करेंगे तो ये 55 हो जाएगा। तो हम ये एरेज के कुछ क्वेश्चन, तो बेसिक एरेज के क्वेश्चन है, तो इसका जो है लिंक है वो गिटहब पे अपलोड कर दूंगा। आप लोग इस कोड को ट्राई कीजिएगा, जहाँ से ना समझ आए आप लोगों को वीडियो को दोबारा देख लें। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप मुझे बताएं, मैं आपको दोबारा किसी और अच्छे मेथड से समझा दूंगा ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एरेज को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लें। आगे हमने लोगों ने डाटा स्ट्रक्चर करना है, वो प्रोग्रामिंग की बैकबोन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहला टॉपिक ही एरेज का आता है। तो आप लोग एरेज को अच्छे तरीके से करें, अच्छे से इसको रजिस्टर पे करें, इसको फिर डेव पे करें। अगर नहीं समझ आती तो हम मिल के कर लेंगे। कुछ मेरे से भी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन आपको सिखाते हुए मुझे भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ मैं। इसका जो कोड है वो आपको गिटहब पे मिल जाएगा, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इस वीडियो में। ताकि अल्लाह हाफिज़।